अच्छा, पहले तो हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी जो पिछली क्लासेस हैं उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था, हमने ये डिस्कशंस की थी कि फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है, और फाइवर क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सब चीज़ें क्लियर होगी आपको। तो फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको एक वर्क परमिट मिल रहा है दुनिया जहाँ का। आप एक ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं काम के हवाले से, ठीक है। तो आप यूँ समझे कि आपको एक वर्क परमिट मिल रहा है। अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक्चुअली फ्रीलांसिंग। मतलब कि अब आप अपने मुल्क के गवर्नमेंट्स के वहाँ जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं, आप उनके मोहताज नहीं हो। आप अपनी मर्जी के मुल्क में अपनी मर्जी के किसी भी बिजनेस के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये राइट, ये आज़ादी इंसानों को उनकी 2.5 लाख साल की हिस्ट्री में पहली बार मिली, और हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, मैं भी और आप सब। और हम खुशकिस्मत इसलिए भी हैं कि एक बहुत बड़ा जो एक शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है इंसान की तारीख में, हम उसके पहले लोग हैं। कि मतलब कि जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ना, तो जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो जो एक नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं शुरू शुरू में, एक्चुअली वो लकी इसलिए होते हैं कि उनके पास उनके लिए कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। और वो अगर अपना फोकस करें और खलूस दिल के साथ काम करें, तो कुछ सालों में वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत एवॉल्व हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप अपने परदादा से पूछे, अगर वो हयात है तो वो आपको बताएंगे कि उनके वालिद साहब के वक्त, आपके परदादा के वालिद साहब के वक्त में या उनके दादा के वक्त में, इंडिया और पाकिस्तान के हर तहसील में अंग्रेजी स्कूल खुल चुका था। जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है ना, तो वो खुल चुका था। और जिन जिन लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की, तो वो लोग या तो उनकी औलादे आज सिविल सर्विसेज में है, बड़े बड़े उद्योगों के ऊपर है, या तो वो बाहर जा चुके हैं, यूके में, अमेरिका में। तो वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उन्होंने, जैसे ही वो सिस्टम एक नया आया, ठीक है, काम करने का, एजुकेशन का एक नया सिस्टम आया, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और वो बहुत बड़े मकाम तक पहुंच गए, और उनकी नस्लें भी आज उनसे बेहतर है जो हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दादा ने मतलब कि गवर्नमेंट जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो हासिल नहीं की, ठीक है। उनके बाप ने भी नहीं की। तो जिन लोगों के वालिदैन ने की होगी, तो वो शायद आज इस मीटिंग में नहीं, वो कहीं पहुंच चुके हैं, वो किसी और बुलंदियों की तरफ गया। तो वैसा एक चांस दोबारा मिल रहा है आपको, ठीक है। काम करने का पैराडाइम, वर्क पैराडाइम जो है वो चेंज हो रहा है एक बार फिर से, ठीक है। रिमोटली वर्किंग का एक जो एक स्टार्ट हुआ है नया सिस्टम, तो वो आप देखें कि आपके इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप अपने खानदान के पहले आदमी जो ये करने जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बहुत लकी हो, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीरियस लें, ठीक है। हाँ। अच्छा, जिन जिनको आवाज़ नहीं आ रही, वो ये मीटिंग एंड करके देखिए, आपके राइट साइड पे एक एंड का बटन है, वो दबाएं, और दोबारा व्हाट्सएप पे जाके अपना अ, फिर से ज्वाइन कीजिए इसको। अच्छा, तो हिस्ट्री में पहली बार आपको ये चांस मिल रहा है कि आप पाकिस्तान में रहकर वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें जो कि वो लोग हासिल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अमेरिका में, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में बैठ के उन्हीं का काम कर सकते हैं। यहाँ आपके एक्सपेंसेस कम है पाकिस्तान में, वो ज़्यादा पे करते हैं जो अमेरिका वाले हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी फाइवर के ऊपर, कि फाइवर क्या चीज़ है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको प्रूव किया था कि, वह मैंने समझाया था कि एक
जैसे कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है सेंटोरस टाइप का, ठीक है। आप उसको इमेजिन कीजिए कि वो 1000 गुना बड़ा हो गया है, ठीक है ना, और वो वर्चुअल है, ठीक है। और आपको वहाँ पे अपनी शॉप खोली और सिर्फ एक क्लिक के साथ, सिर्फ साइन अप होके आपकी वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है वहाँ पे काम करने का, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो उसका ये है कि गिग्स क्या होती है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि फाइवर पे जो भी काम करता है काम करने के लिए आपके पास गिग होनी चाहिए, ठीक है। और फाइवर आप जो बेसिक यूजर्स है, न्यू न्यू सेलर्स को अलाउ करता है कि वो 7 गिग्स बना सके। मतलब कि आपने अपनी जो भी फील्ड चूज की है, आपने अपनी जो भी निश चूज की है, आप अपनी निश में 7 माइक्रो निशेज ऐड कर सकते हो और माइक्रो निशेज के ऊपर आप ऑर्डर्स ले सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली गिग क्या होता है, हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ क्लियर ना हो फाइवर या फ्रीलांसिंग के बारे में, जैसे कुछ न्यू, बहुत से न्यू लोग आज आए यहाँ पे, तो वो अपना हाथ खड़ा करे और सवाल कीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं पहले फीमेल्स को जांच लेता हूँ, ठीक है ना। तो इरम, आप अपना खुद को अनम्यूट कीजिए। लेफ्ट साइड पे बटन होगा अनम्यूट का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं इरम, मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में। जी मैं जी। लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री। हम्म, जी जी। तो मुझे एक्चुअली कैनवा और फाइवर के बारे में अभी बेसिक्स नहीं पता। तो आपने पहली 2 क्लासेस ली, फर्स्ट 2 क्लासेस लिया आपने इरम? पहली फर्स्ट क्लास मैंने ली थी। और सेकंड? ये फर्स्ट वाली जो थी ना। आपको जब तक ये चीज़ें समझ में आ रही ना, आप जो पिछली क्लासेस है वो आप देखा कर जाना, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो ठीक। जाएगा उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, पिछली फर्स्ट क्लास में हमने बताया था फ्रीलांसिंग के ऊपर एक पूरी एक जी हमने एक डिस्कोर्स चलाया, सबकी बातें सुनी, जवाब दिए, सबके कंसेप्ट क्लियर जी हुए, जी ठीक है। तो जब आप एक जी एक डिस्कशन को आप देखते हो ना बार बार, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जैसे होती है लेक्चर्स होती है, वैसा तो नहीं है हमारी क्लास, ठीक है। हम एक डिबेट चलाते हैं, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं ना, सवाल से सवाल निकलते हैं और उनके जवाब, फिर जवाब से और सवाल निकलते हैं, ऐसा चल रहा है ना हमारा, हाँ, ऐसे ही था। ठीक है। तो आप वो क्लासेस लें, फर्स्ट और सेकंड, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है हमारी वो सिर्फ गिग्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने ओके फ्रीलांसिंग को सर। भी डिस्कस कर लिया, हमने फाइवर को भी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम गिग्स को डिस्कस करेंगे कि गिग्स क्या होती है, जो कि आपकी आपकी वर्चुअल शॉप होती है एक्चुअली, ठीक है। जिस शॉप पे क्लाइंट्स आते हैं और अगर वो खुश होते हैं तो वो आपको ऑर्डर करते हैं, अगर अगर वो आपको आपकी शॉप से खुश नहीं होते वो आपको ऑर्डर नहीं करते, ठीक है। तो ठीक हो गया, अपनी ओके। अपनी शॉप को कैसा बनाना है कि क्लाइंट इंस्पायर भी हो, खुश भी हो और आपका ऑर्डर भी प्लेस करके जाए, ये हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक रियल मी भाई, प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए। मैंने आपको अनम्यूट किया।
अस्सलाम वालेकुम सलार भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? पिछले सारे क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है ना, तो वो मेरी मेरे कोर्स में है, ठीक है। आप कोर्स में जाएं और वहाँ पे एनरोल कीजिए। फोटोशॉप वाला .com के ऊपर आप कोर्स में जाएं, एनरोल कीजिए वहाँ पे। पहले ज्वाइन कीजिए उसको। फिर उसके बाद आप सारी क्लासेस जो है ना वो प्ले लिस्ट में ही पे। तो मैं इंशाल्लाह उनको उनका टेक्स्ट भी दूंगा अभी। उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी ऐड करूँगा। ठीक हो गया? अच्छा, जिसने भी सवाल पूछ रहे हैं ना, कुछ पूछना है, और वो ऐसा करे, रिएक्शन में जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रेज हैंड का। जब वो रेज हैंड करेंगे तो फिर मैं उनको अनम्यूट करूँगा। ठीक है, जिसका भी सवाल हो वैसा कीजिए। जी सलीम भाई, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना कैनवा पे मतलब कि नया फाइल मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैं इसकी मुझे थोड़ा हिंट दे दे। पहले मैंने पहले भी 2 क्लासें नहीं ली, तो आप दो तो ये क्लास लें ना। पहली क्लास है मेरी। हाँ, तो पहले दो क्लास लेके आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कैनवा जो है ना, वो मैं फिर से बता दूं जो बाकी सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि कैनवा जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और वो ऐप की शक्ल में आपको मोबाइल फोन्स में भी, आपके स्मार्टफोन में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि जो काम जो ग्राफिक डिजाइनर्स पहले बहुत मुश्किल से करते थे और बहुत कुछ सीख के करते थे, वो अब आपको बगैर कुछ, बल्कि बहुत कम कुछ सीखे, वो आपसे हो जाएगा। वो उसकी ठीक हो गया। मिसाल उसकी मिसाल ऐसे है ना कि आपको हम एक ऐसी फैक्ट्री में भेज देते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, और गाड़ी ऐसे बनती है, उनकी हर चीज़ पड़ी है। टायर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनके इंजन पड़े हुए हैं, उनके फ्रेम पड़े हुए, सब कुछ आप कस्टमाइज करते हो कि ये फ्रेम हो, ये इंजन हो, ये टायर्स हो, ये चीज़ें हो, ठीक है ना। तो आप उनको लगा के गाड़ी बन गई, ठीक है ना। तो एक ऐसा ऑटोमेटिक आप यूँ समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री टाइप है। तो कैनवा भी यही होता है, आपको सारी एलिमेंट्स टेम्पलेट्स की शक्ल में मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है। आप सिर्फ टेम्पलेट्स उठा के फिर उसके ऊपर जो भी आपने बनाना हो, आपने कोई वेब साइट का कुछ लैंडिंग पेज बनानी हो, आपने आपने कोई इनविटेशन कार्ड बनाना हो आपने, ठीक है, आपने किसी की सीवी बनानी हो, मतलब कि 25 मुख्तलिफ अकसाम की चीज़ें आप ग्राफिक रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ और नहीं। एक एक ग्राफिक ठीक है। डिजाइनर्स के उनके लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है कैनवा, ठीक है, और सबसे आसान। तो जब आप ठीक हो गया। कैनवा सीख लेते हो, जब उस पर एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आते हो फोटोशॉप की, जो एक एडवांस टूल है। ठीक है। तो इस क्लास का जो ठीक है। मकसद है सिर्फ ये है कि जो कि ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत कम जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते। ठीक है। इस क्लास से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ वो यहाँ पे है, उनका शुक्रिया। ठीक है। लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए जिनको बहुत कम पता है या कुछ भी नहीं पता। कि हमने एक ठीक हो गया सर। ये आपके जो हमारे एक बैंक के गार्ड होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको भी ये क्लास दिखा दे, तो अगर वो सीरियसली ले इस क्लास को, तो वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो फाइबर्स के जरिए, ठीक है ना, और कैनवा पे काम करें।
कि वो कम से कम वो $500 महीने का कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास की एंड तक इंशाल्लाह आपको कैनवा की सारी बेसिक्स, ठीक है ना, वो आपको आ जाएगी। जब आपको सारी बेसिक्स आ ठीक हो जाएगी, गया। फिर आपका काम होगा अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें बना के, ठीक है ना, आप सेल करोगे और आप पैसे कमाओगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक है। जी फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई। जी फरहान भाई, अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। अच्छा, मैं कुछ सवाल वगैरह तो नहीं, मैंने एक्चुअली पहली 2 क्लासेस ली हैं, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हम पाकिस्तानी जो हैं ये जो कहते हैं ना लैक ऑफ पेशेंस के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हर चीज़ हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ज़रा बात करें कि यार मोटिवेट कैसे रहना है आपने, क्योंकि ये काम है, ये आपसे टाइम मांगता है, आपका आपकी पेशेंस रिक्वायर है इसके अंदर। सो फरहान भाई, हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ें ना बताने से नहीं आती, ठीक है। यही मैं जो मुझे सब्र पता है है ना, बताने सब्र से। जो है वो आपके अनकॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ठीक है। ये आपकी आदत जी होती है जी। पेशेंस, ठीक है। अगर आपको बचपन से ये आदत नहीं डाली गई तो बहुत मुश्किल है कि आप, मतलब कि आप, फिर मैं कुछ बताऊंगा और वो सब्र करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे शऊर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे नॉलेज में एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो आप नहीं कर पाते। कभी आपने गौर किया है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो चीज़ें हमारे शऊर में तो होती है, लेकिन वो हमारे लाश शऊर में नहीं होती, ठीक है। तो इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं, ठीक है। वो तो मैं समझ रहा हाँ, हूँ, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा रिमाइंडर वगैरह देते हैं, चले क्योंकि देते रहते मैंने हैं, देखा चल है ना कि ठीक है, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। अच्छा चले, तो बात ये, फरहान भाई ने अच्छा टॉपिक छेड़ा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक चीज़ है, उसे कहते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये आपको लगता है कि मैं, फॉर एग्जांपल कि आप इसे, सबको ये लगता है कि मैं भाई पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल जंग हो गई तो शायद ही कोई ऐसा हो इस क्लास में जो कि वहाँ बंदूक उठा के जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अभी तक, ये आप मानते हैं, ये आपके सिर्फ कॉन्शियसनेस में है, लेकिन जो आपका दिमाग का सब कॉन्शियस पार्ट है, जो कि आपकी, अ, आपको ऑटो पायलट पे आपको ड्राइव कर रहे हैं, वो आपकी हर एक्ट को, हर चीज़ को, उसमें ये चीज़ अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो इस चीज़ को, अपनी शऊर को अप्लाई कर पाना, ये बहुत बड़ा काम, ठीक है। जो नॉलेज आपकी कॉन्शियसनेस में है, उसको, वो जब तक आपके सब कॉन्शियस में, मतलब माइंड के पीछे, इसलिए यहाँ तक नहीं जाएगी, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब्र करने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा फरहान भाई। चले, अब सवाल किसी का कुछ भी नहीं है, तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि गिग्स क्या होती है। मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं हिरा सलाम। रिहान बात कर रही हूँ। जी हीरा।
जी जी, बात कीजिए। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जी, मुझे आ रही है आपकी बात, बोले। आ रही है। सर मैंने कल एक गिग के बारे में पढ़ा था, उसमें एक एवोल्यूशन ऑप्शन आता है, वो क्या होता है सर? क्योंकि उसमें डेट जो है वो आगे की लिखी हुई थी, उसमें 15 अगस्त की डेट लिखी हुई थी, तो अगर आप जरा इसको ब्रीफ कर दें। नहीं, वो कहाँ पर डेट लिखी हुई थी, किस चीज़ में लिखी हुई सर थी? एवोल्यूशन एवोल्यूशन के आगे वो डेट लिखी थी 15 अगस्त, और उनके पास 2 ऑर्डर थे, तो मुझे यही पूछना है कि वो क्या था, मतलब वो एवोल्यूशन डेट हम पहले से कैसे दे सकते हैं, आप मुझे या वो स्क्रीन क्या शेयर होती है? कीजिए, ठीक है, वो खड़ा है आपके पास? ओके सर। नहीं सर, आप अभी तो नहीं है अच्छा, स्क्रीनशॉट। चलिए, मैं आप उसको ढूंढ लें, ठीक है, फिर मैं आपसे को अलाउ करूँगा। आप स्क्रीन शेयर करके हमारे सामने दिखाइए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, मैं आपको फाइवर पे ले जाता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये है फाइवर। जब आप फाइवर खोलते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहले ये आता है। तो अभी आपने साइन इन जॉइन अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने अपना जो एक स्पेशल टाइम होता है, एक लाइमलाइट पीरियड है, आपने वो ज़ाया नहीं करना। हम अपने जब गिग्स बना लेंगे, कम से कम एक गिग बना लेंगे, फिर उसके बाद हम फाइवर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने ये चीज़ें, आपने फाइवर को ज्वाइन नहीं करनी। चलिए, तो ये एक, आप मार्केट प्लेस में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। और आप एज्यूम कीजिए कि आप एक क्लाइंट है। तो जब आप क्लाइंट बन के यहाँ पे जब आप यहाँ पर आएंगे, तो आप यहाँ पे अपनी मतलब कि जो चीज़ आप, जो सर्विस आप ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने लोगो बनाना, फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे लोगो डिज़ाइनर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा, अब ये जो देखिए, अब ये मुख्तलिफ शॉप्स है आपके पास सारे। ये देखिए, ये फाइवर का फर्स्ट पेज। अब आप यूँ समझिए कि हम उस शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। उस फर्स्ट फ्लोर पे इतना सारे लोग हैं जो कि लोगो बना के देते हैं, देख रही है, ठीक है। तो जब आप आके यहाँ देखेंगे इनकी कितना सारे लोग हैं, तो ये देखिए 1,94,000 लोग। तो आप देखिए यहाँ पे 1,94,000 लोग जो कि लोगों की सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने अपना गिग सिर्फ लोगों का बनाया हो, तो ये चीज़ माइंड में रखें कि उनको इतना कंपटीशन होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम जो पहले पहले की हम उसको खोल के सकते हैं। ये शॉप है पहले, ठीक है। मतलब कि शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही हम जिस पहली शॉप पे आए वो ये है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये इसकी शॉप बनाए, ठीक है। तो ये इसका टाइटल, आई विल डिज़ाइन अ यूट्यूबर लोगो और स्ट्रीमर। तो जो शॉप की का जो बोर्ड होता है वो ये है, ठीक है। तो ये जो टाइटल है, सबसे अहम तो ये होता है। अब इसमें इसने लोगो को भी मेंशन किया हुआ है, और देखिए यूट्यूबर लोगो, ठीक है। लोगो इसकी माइक्रोनिश है, और यू वी ट्यूबर, सॉरी यूट्यूब करो, वी ट्यूबर लोगो जो है ये इसकी माइक्रोनिश है, ठीक है। तो क्योंकि ये माइक्रोनिश में है, इसलिए ये रैंक कर है और ये ऊपर आ चुका है। तो ये भाई जो है, पहले चेक करते हैं कहाँ के है। ये है फ्रॉम इंडोनेशिया, और ये देखें फरवरी 2021 से ही काम कर रहे हैं। मतलब कि गालबन कोई 1 साल और कुछ महीने, 4 महीने, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसका। अच्छा, अब ये देखिए कि ये सिर्फ 1 साल में फाइवर के इतना बड़े शॉपिंग मॉल के पहले फ्लोर के फर्स्ट शॉप वाले बन चुके हैं, ठीक है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि 3 साल के बाद आपका ऑर्डर मिलेगा, अब ये देखिए कि ये पहले, और इसने अब तक 309 ऑर्डर कर लिए। अब ये तो देखिए कि
सिर्फ एक गिग के ऊपर इसको, इस भाई को 309 ऑर्डर मिले, ठीक है, और इसके 5 स्टार्स मिले इसको टोटल थ्रू आउट। और ये इस टाइम लेवल 2 के सेलर बन चुके हैं। मतलब जब आप बना होंगे, जब आप एंटर होंगे, तो जब आपकी शॉप खुलेगी तो वो होगी न्यू सेलर का बैच मिलेगा आपको। फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, और फिर उसके बाद आएगा टॉप रेट, ठीक है। तो ये साहब सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। और इसकी आप देखिए इसके सर्विसेज, तो ये जो सर्विस आपको देते हैं लोगों की ना, तो सिंपल लोगो बनाने के ये चार्ज करते हैं $15। $15 कितना बनते हैं पाकिस्तानी? तकरीबन 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 3,400, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक लोगो जिसको बनाने में उसको मैक्सिमम 40 से 45 मिनट लगेंगे, तो उसकी वो चार्ज करता है 50। स्टैंडर्ड ये उससे अच्छा होगा, उसकी 45। और जो प्रीमियम, जो कि उसकी बेस्ट एक्सपर्टाइज के मुताबिक होगी, उसके वो चार्ज करें $55। तो ये चीज़ होती है आपकी गिग। और हम जब सारे मिलके गिग्स बनाएंगे, तो हम इन चीज़ों के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा टाइटल, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिग, ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। और उसके बाद हमारी गैलरी, अब ये इसकी गैलरी है गिग्स की, ठीक है। अब ये सारी ये सारे लोगो इसने खुद बनाए, ये देखें, ये देखें। और ये कोई एक्सपर्ट लेवल का भी अब नहीं, कैसे ये सब चीज़ें आप ही बना सकते हो। सिर्फ आपको इस लेवल पे पहुंचते हुए सिर्फ आपको 25 से 30 बार लोगो डिज़ाइनिंग की ट्राई करनी होगी, आप पहुंच जाओगे आराम से यहाँ पे इस लेवल की क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। और एक का एक और पार्ट होता है, वो होता है पैकेजेस, ठीक है। आपका बेसिक पैकेज क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, और आपका प्रीमियम। जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम रखेंगे सिर्फ 5, 5, 10 और 12 और या 15। क्यों? क्योंकि हम न्यू सेलर होंगे और हमें क्लाइंट्स बनाने के लिए सबसे चीपेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। तो जब आप इस भाई के लेवल पे आ जाओगे, जब आपके पास 300 या 250 ऑर्डर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप भी अपना प्राइस यही सेट कर सकते हो जो कि इसका प्राइस है, ठीक है। तो इस शॉप के अंदर जब हम आए, तो हमने देखा कि ये टाइटल है इसका, ठीक है, ये उसकी गैलरी है इसकी, उसका पास्ट वर्क, ये एक्चुअली इसका पोर्टफोलियो होता है इसका, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पास्ट वर्क शेयर करते हो, ताकि अब देखो मैं क्लाइंट हूँ, जब मैं क्लाइंट बन के यहाँ पे आऊँगा तो मैं देखूंगा इसका काम, कि इसने काम किया तो अच्छा है, ओके। तो मैं यहाँ से मुझे पसंद आ गया, ठीक है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, ठीक है, कि वो क्या कहता है बेसिक में, उसके क्या ऑप्शन है। देखिए ये सब बताया कि सिर्फ 2 कलर्स, तो वो बेसिक में सिर्फ 2 कलर्स वाला लोगो बनाएगा, ठीक है। और उसमें वो 3 टाइम रिविजन देगा। रिवीजन बहुत लाजमी चीज़ है, आप उसको मेंशन करते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप क्लाइंट को अगर अनलिमिटेड रिविजन्स दोगे, तो वो आपसे बार बार काम कराएगा, मतलब अपना काम रिवाइज करवाएगा। उसको कुछ पसंद नहीं आया तो अगर आप जैसे इसने कर दिया 3 टाइम्स, तो थ्री टाइम्स में ये होगा कि 3 बार आप उसको अलाउ करते हो कि वो आपसे चेंजेस करवा सकता है। स्टैंडर्ड में उसने 4 टाइम करा लिया, प्रीमियम में उसने 6 टाइम करवाया, ठीक है, 6 रिविजन्स दी उसने, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, ये हो गया इसका गिग। ये वाला पोर्शन जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी गिग को आगे लाने के लिए या पीछे धकेलने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि इस भाई को 304 लोगों ने 5 स्टार दिए, ठीक है, और सिर्फ 5 ने 4 स्टार दिए, और 3, 2, 1 किसी ने नहीं दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, स्टार्स अगर आपके थ्रू आउट 5 स्टार्स है, तो फाइवर आपको आपकी गिग को यानी आपकी शॉप को उस मार्केट प्लेस के सबसे आगे ले आएगा, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ठीक है।
क्योंकि आपने 304 क्लाइंट्स को बहुत खुश किया, उन्होंने आपको 5 स्टार। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो जो क्लाइंट जब आपके किक पे आता है तो वो सबसे पहले इस पार्ट पे आता है कि जो पुराने जिन्होंने क्लाइंट्स ने जो काम किया आपके साथ, तो उनकी क्या राय है आपके बारे में। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसके साथ जिन्होंने काम किया वो बहुत खुश है इससे। वो कह रहे हैं कि another commission again in future, ये बहुत खुश है इससे। was even finished before the deadline, इसने इसको काम डेडलाइन से पहले करके दिया, ये भी बहुत खुश। देखिए इस तरह सारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत 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 मीनिंगफुल होती है आपको जॉब दिलाने के लिए, आपको प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। ये किसने येलो चीज़ें लाइन कर दी है। मैं एक मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने क्लियर कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सैयदा अस्मा बात कर रही हूँ। जी जी। सर मुझे अनक्लियर तो कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर हो गई हैं सारी चीजें। बस सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जिस तरह हम लोगों के लिए गिग्स बनाते हैं या यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए बनाते हैं, क्या हम ये ट्यूटरिंग के लिए या हम कह लें कि टीचिंग टेक्निकल स्किल्स के लिए बना सकते हैं हम ये गिग्स फाइवर पे? बिल्कुल बना सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपको कुछ किसी सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल है, आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, तो आप फाइवर पे भी अपनी गिग बना सकते हो कि मैं ये चीज़ पढ़ाती हूँ। ठीक है, आपकी गिग में जो जी है आपकी सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सही। सा है। ठीक है ना, और मतलब कि आपकी डिस्क्रिप्शन में आप सब कुछ दोगे जो कि आपको, आप समझते हो कि आपकी क्लाइंट के लिए जानना ज़रूरी है, उसके लिए अहम है। ठीक है, तो आप गिग बना सही सकते हो उसके लिए। सही। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई सबको? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गिग बनाने के बाद गिग को रैंक करने के हवाले से कुछ तकनीक्स जो है वो हमें थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली जी बहुत। जी सर। जो हम चीज़ें रैंक करते हैं ना, उस चीज़ को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, जी फाइवर जी का एक अपना सर्च इंजन का एक सिस्टम है, उसको उसके अपने एल्गोरिथम्स है। ठीक है, तो हमने रैंक करवाने के लिए हमें ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी होती है जो कि फाइवर के लिए इजी हो समझना। ठीक है, और हेल्पफुल हो क्लाइंट के लिए। ठीक है ना, जी सर। मतलब आपकी जो आपने गिग बनाई ना, उसका टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेक्स्ट आपका सारा इसी में आता है। तो जी सर। आपकी निश, आपकी माइक्रो निश और आपकी नैनो निश, ठीक है ना, इनका आपके टाइटल में होना बहुत लाजमी। ठीक है, जी जैसे कि सर। लोगो बनाना ये एक निश है। ठीक है ना, लोगो डिजाइन एक निश है। ठीक है, यूट्यूब लोगो
अब ये समझ लीजिए इसकी माइक्रो निश हो गई, ठीक है। व्लॉगिंग, जी जी। यूट्यूब ब्लॉगर, ये हो गई इसकी नैनो निश, ठीक है ना। जब आप इस हम्म, तरीके से जब आप इस तरीके से आओगे ना, तो आपको रैंक होने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि फिर आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कंपटीशन जी कम होगा तो आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाओगे, ठीक है। और सर, जी सर। हम्म। सर इसके अलावा फाइवर पे ऑनलाइन रहने से भी गिग रैंकिंग। पिछले वाले हाँ पिछले क्लास में मैंने यही बात की थी कि आपको जी सर। खुद को रैंक करवाने के लिए फाइवर पे 24/7 आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप हर वक्त ऑनलाइन रहोगे अपने मोबाइल ऐप के साथ, तो आहिस्ता 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 वो आपको आगे लेता आएगा, ठीक है। आपकी जी शॉप बहुत शुक्रिया। को वो आगे लेता आएगा। और जो फैक्टर्स जो कि रैंक करने में हेल्प करती है वो होती है क्लाइंट्स के रिव्यूज, ठीक है। जो क्लाइंट्स आपसे काम करवाते हैं ना, वो अगर आपको जी जी। 5 स्टार देते हैं और आपको एक अच्छा रिव्यू देते हैं, जितना ज्यादा सही। आपके ऊपर आपके पास रिव्यूज होंगे, ठीक है ना, जी उतना जी। ही आपकी शॉप, आपकी गिग आहिस्ता आहिस्ता फाइवर उसको आगे लेता आएगा। कि इवन उस वक्त तक जब तक आप, जैसे मैंने गिग चेक करवाई आपको एक हमारे इंक्यूबेशन बाई की, वो पहले नंबर पे था, जी सर। ठीक है। वो लोगो ओ। डिजाइनिंग, ठीक है, वो अपनी निश में पहले नंबर पे था, ठीक है ना। तो ये जी जी। पॉसिबल है देखो, क्योंकि उसको 304 गुड रिव्यूज मिले थे, 304 5 स्टार के साथ गुड रिव्यूज, ठीक है ना। तो ये मैटर करता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो जब आप काम स्टार्ट करोगे ना, पहला काम, दूसरा, तीसरा, जब आपने 20 काम ऐसे कर लिए और आपको 5 स्टार रिव्यूज मिल गए, और मतलब कि आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है आपके काम से, आपने टाइम पे डिलीवरी की है, ठीक है ना। अगर आपकी जी जी। डिलीवरी लेट हो जाती है, ठीक है, और आप अच्छे खासे आगे आ चुके थे, जिस दिन आपने डिले किया, फाइवर आपको कोसों दूर फेंक देगा पीछे, ठीक है। सही है। तो ये सारी जी बिल्कुल। चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ना इस चीज को तय करती है कि आपका मकाम कहाँ होना चाहिए फाइवर के एल्गोरिथम्स में। आपको फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि फर्स्ट पेज पे लाया जाए, ठीक है, फर्स्ट पेज की पहली लाइन पे लाया जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें, ठीक है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है, उसमें आपका टाइम पे काम करना भी होता है, ठीक है ना। उसमें जी जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो गिग की एसईओ हुई हुई है ना, वो अच्छी हो, ठीक है। आपने हर चीज़ सही से बताई हो, ठीक है, जो कि हेल्प करे फाइवर को आपका सही क्लाइंट ढूंढने के लिए, या आपके सही जो क्लाइंट है आपका, उसको हेल्प करे कि वो आपको ढूंढ सके। जब आपको ये अच्छा होगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है, फिर उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, टाइम पे काम करके देना, ये सारी चीज़ें मिल के ना आपका जी गिग सर। का मकाम तय करती है कि आपने कहाँ पे आना है। तो ये चीज़ें हैं, जी बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। शुरू थैंक यू। करते हैं। अनिल खान, आपका माइक ही नहीं है शायद, मैं आपको नहीं कर पा रहा म्यूट। आज की क्लास में क्या आप बनाना सिखाएंगे गिग? ये कौन बात कर रहा है? ये मैं बात कर रहा हूँ सर, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद मदनी खान लिखा हुआ मेरे उसमें, अच्छा। वो मेरे बाबा का नाम हम्म, है। अच्छा, बेटा क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है आज की क्लास में क्या हम गिग बनाना आप सिखाएंगे हमें? ये हम सारे गिग बनाएंगे इंशाल्लाह 2-3 क्लासों के बाद, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको कैनवा सिखाऊंगा ना, जब मैं आपको जो ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस लायक होगे कि आपको समझ तो है कि आपने केक में क्या करना है, आप क्या सर्विस देने जा रहे हो ना, ठीक है। तो जब आपको, कैसा लगवाऊंगा? हाँ, जब आपको ग्राफिक्स की बेसिक पता होगी, ठीक है, जब आपको कैनवा से एक काम, एक स्किल सीख जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा काम होगा हम केक बनाएंगे, ठीक है बेटा।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फौजिया। बशार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने पर्सनली भी रिस्पांस किया, मैंने आपको मैसेज किया था, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत फैसिलिटेट किया। मैं एक्चुअली टीचर हूँ बीकन हाउस में, लास्ट 13 ईयर से पढ़ा रही हूँ, बट मैं अब अपनी करियर को स्विच करना चाह रही हूँ, लाइक मैं फ्रीलांसिंग में आना चाह रही हूँ। तो उसके लिए कैनवा पे भी बहुत काम किया है मैंने, मतलब उसको उसको काफ़ी समझा है और उस पर काम किया है। और फाइवर पे भी जैसे मैंने आपको बताया था गिग्स मेरी फर्स्ट पेज पे जो है वो रैंक हुई हुई है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आए हुए हैं। तो मुझे पता आपसे ये करना था कि ये गिग्स की जो एसईओ होती है ये किस तरह से करते हैं, लाइक के इसकी क्या साइकोलॉजी है, कि ये क्या चीज़ होती है। चलिए मैं फिर से आपको इन चीज़ों को ना एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर चलें करता हूँ बहुत दोबारा से। चलें बहुत शुक्रिया, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन आप रहें, ठीक है ना? आपने खुद को म्यूट नहीं करना, ठीक है? मीनवाइल जी आप, जी हाँ, आप चीज़ें पूछती रहेंगी तो मैं जी जी स्क्रीन शेयर करूँ दोबारा से। जी शुक्रिया। अच्छा अभी देखिए ना फौजिया, क्या आपने ऐसा किया, मतलब कि आपने अपनी निश को, माइक्रो निश को, देखिए लोगो डिज़ाइन ये निश है, ठीक है ना? जी जी ठीक है। और यूट्यूब लोगो डिज़ाइन ये हो जाएगी, एक माइक्रो निश हो जाएगी, ठीक है? और व्लॉगिंग यूट्यूब लोगो डिज़ाइन ये हो जाएगी इसकी नैनो निश। तो क्या आपने अपने टाइटल को, जो ये आपका टाइटल है इस गिग का, देखिए इस गिग में जो जो टॉप पे रैंक कर रहा है, इसमें जी व्लॉग भी है, इसमें यूट्यूब भी है, और इसमें लोगो का भी ऑप्शन नहीं यार, खैर लोगो ऑप्शन भी होगा इसमें ये, ठीक है? तो क्या आपने ये किया, आपने इस तरह से? जी 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 मैंने एक्चुअली विजिटिंग कार्ड का लगाया हुआ था, फिर हम्म मैंने उसमें सर्च किया क्लासिक विजिटिंग कार्ड, हम्म, तो उसके अंदर जो है वो मेरी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे 2 मेरी गिग्स रैंक कर रही हैं। अच्छा और जी, आपका और क्या है, इसी तरह आपने मुझे बताइए आपका गिग का टाइटल क्या है, मुझे बताएंगे? विजिटिंग क्लासिक विजिटिंग कार्ड ओके, क्लासिक विजिटिंग कार्ड्स। विजिटिंग कार्ड। और एक अभी मेरी ये, गिग, ये फौजिया विधि जी आप आप हो? इसको, जी ये जी फौजिया क्या मैं वाली, हूँ, ये आप हो, माशाल्लाह आप तो फर्स्ट पे आ गए हो। देखिए आप जी अब इस खास निश में, इस माइक्रो निश में सिर्फ 179 सर्विसेज है, बहुत कम, ठीक है ना? ये, ये कोई भी और कंपटीशन ये नहीं साथ वाली भी मेरी है बशाम भाई, ये है। जिसमें ये आप ये देख रहे हैं ना ब्लू, सैफुल्ला, हाँ ये सैफुल्ला, ये वाला, ये वाला, सैफुल्ला साहब वाला, ये वाला आपका? जिसके साथ, हाँ, हाँ जी, ये जो ब्लू और व्हाइट वाला है ना ये भी मेरा है, तो और इसमें इसके तो दो। साथ वाली भी मेरी है। अच्छा, ये जो येलो वाली देख रहे हैं ना ये भी मेरी है। वाह। तो एक तो तो अब जो मैं, मैंने देखा ना, देखिए फौजी, आपके पास कोई एक भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है? सही है। और जी आपने प्राइस क्या दी हुई है, $15, ठीक है? तो जो जी क्लाइंट है ना वो इससे भाग जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपने 5 किया तो यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर भी मिले यहाँ पे, ठीक है ना? देख रहे हैं ना आप? नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, ये आपका है? हाँ जी, मैं ना अपने पेज पे जरा जा लूँ, मैं आपको बताती हूँ चलिए चलिए, मैं आपको बताऊँ। कि ये देखिए ना अभी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फौरन जी जी जिसके भी मतलब कि 5 है, अब देखिए इसका 10 है, इस भाई का 10 है, देखिए इसको 312 मिले ऑर्डर, ठीक है ना? इसके इससे 5 से स्टार्ट किए हुए $5 से, इसको 403 ऑर्डर मिले, ये 403 काम कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए फाइवर का जो है ना मतलब क्या है, फाइवर मतलब कि 5 वाला, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ये सोच के आता है कि मेरा काम $5 में हो जाएगा, ठीक है? मेजोरिटी इसलिए आती है, ठीक है? तो जब आप स्टार्ट करोगी सही, $15 से, और वो देखेगा कि इसका कोई जी रिव्यू भी नहीं है, ठीक है ना, इसके मतलब किसने कभी कोई काम भी नहीं किया, तो वो कहेगा मैं क्यों इसको हम्म $5, मैं $15 इसको दे दूँ, मैं कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, ठीक है? अभी हम देखते हैं आपकी गिग। चलो, ये आपकी गिग हो गई। अच्छा अभिशाम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वो एक बताऊंगी कि जी जी। एक मेंटोर थे, हम्म उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई आर यू रेटिंग योरसेल्फ सो लो, कि हम्म आपने अपने जो अपने काम को आप इतना भी लो खुद क्यों रैंक कर रहे हो, हम्म कि अगर मैं आपकी उस पे विजिट करूं पेज हम्म पे, तो मैं ये सोचूंगा कि ये बंदा जो है वो इतना इसने लो क्यों दिया हुआ है, कितने अगर अच्छा काम करने वाली है ये,
तो क्या वजह हो सकती है कि इसने अपनी इतनी प्राइस जो है वो लो रखी हुई है? तो कहता है पहले क्वेश्चन तो मैं आपने आपसे ये करूंगा, तो आप अपनी लेकिन अक्सर गिग लोग की ऐसे जो नहीं करते ना, देखिए ना फौजिया, अक्सर लोग इतना मतलब इतना शोर में इतना आगे नहीं होते कि वो ये सोचे, ठीक है, इतना बड़ी बहस करे वो अपने आप के साथ, ठीक है ना। वो सिर्फ सस्ते में काम करवाने आते हैं, सही है। जी जी मेजोरिटी यहाँ पे वो लोग हैं जो कि सस्ते सही। में काम करवाने आती है। तो हमें भी हमारे उस्ताद ने ऐसा ही कहा था, लेकिन ये चीज़ काम नहीं आती। आपको जब कैसा तक लग रहा आप, है काम? आपको काम कैसा लग रहा है बिशाम भाई? कौन सा काम? ये आपका काम? जी जी, माशाल्लाह आपने अच्छा किया हुआ है। अगर तो आपने खुद बनाया है सब कुछ तो बहुत ये अच्छा। तीनों तीनों गिग्स मेरी हैं ये। अच्छा। अच्छा, एक तो जी बात ये सेटिंग्स है वगैरह फौजिया, मैं सारी आपको, मैंने खुद की हुई अच्छा फौजिया, हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विजिटिंग कार्ड है ये क्लासिक नहीं और ये सारा कैनवा पे किया है मैंने। है। कहना, लेकिन ये क्लासिक नहीं है, आपको पता है। क्लासिक विजिटिंग कार्ड ऐसे नहीं आपकी होते आवाज थे। ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? अभी है मेरी आवाज़? अब ठीक है? हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक ठीक ठीक। जी जी आ रही है आ रही है। अच्छा, तो फौजिया ये जो है ना, ये जो अपने विजिटिंग कार्ड बनाई, ये काफ़ी अप टू डेट है, ये ठीक है, ये क्लासिक नहीं है पहली बात। ठीक है, जो बंदा क्लासिक को माइंड में लेके आता है तो उसको ये विजिटिंग कार्ड जी नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप ये चीज़ें, ये काफ़ी अप टू डेट है। ठीक ठीक है ना। तो क्लासिक विजिटिंग ठीक कार्ड मैं आपको दिखाऊं कैसे होते हैं। लेट्स हम गूगल करते हैं क्लासिक विजिटिंग बिजनेस कार्ड। ठीक है। अच्छा फौजी, आप ये देखिए, ये होते हैं, जी ये देखिए ये चीज़ें कि ऐसे जी विजिटिंग कार्ड जो कि 60s में 70s की दहाई में बनती थी ना, 80s की दहाई में, तो वो ये चीज़ होती थी, बहुत ही जी जी सिंपल। ये देख रहे, ये होते क्लासिक। तो पहली ठीक मिस्टेक, हो गया। पहली मिस्टेक मैं तो ये ये है। क्रिएट कर सकती हूँ? तो आप ना, पता क्या, जी जी हम जी अक्सर ये गलती करते हैं कि हम मतलब कि बहुत कुछ आ, अपनी गिग में डाल देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअली हम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो जो क्लाइंट आता है वो हम्म अपना एक माइंड बना के आता है ना। अब देखिए, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं, तो मुझे उस चीज़ की हसासियत का पता होगा, ठीक है, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या ठीक। चाहिए। ठीक है ना। तो वो, अब देखिए आप लिखा हुआ जी जी विजिटिंग कार्ड, प्रेजेंटेशन एंड थंबनेल, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये होना चाहिए सिर्फ, आई विल क्रिएट क्लासिक विजिटिंग कार्ड, दैट्स इट, हम्म खत्म। ऑलराइट। आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपने यहाँ प्रेजेंटेशन भी कर दी, एंड थंबनेल, थंबनेल हम्म किसकी ये भी नहीं पता, ठीक है ना। थंबनेल आपने किसी ठीक हो। यूट्यूब की करनी है या वीम्यू की करनी है, या मतलब कि या किसी वेबसाइट की गैलरी की थंबनेल्स, ठीक है ना। तो हम्म ये जो जो मोटी मोटी आपने गलतियां की वो ये थी, ठीक है। आप तो अब आप ये कीजिए, अगर तो आपने जी इसको जी पहले की, क्या ये क्लासिक है कि आपको पहले, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका अ, जो जो सैंपल इमेजेस हो ना वो क्लासिक हो, ये जी चीज़ें क्लासिक नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली, ठीक। आप ऐसा कर लीजिए, आप जी क्लासिक जो विजिटिंग कार्ड्स है आप उनको देखें, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, ऑलराइट। ठीक है ना। ठीक ठीक। जी आप यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, आप देखिए कि लिखिए बिजनेस कार्ड्स इन 1980s और 1960s और हम्म 70s, ठीक है ना। तो जैसे ऑलराइट। उनके पैटर्न्स है ना, और ये चीज़ हम्म आप यकीन कीजिए, जो अमेरिकन है, वेस्टर्न है, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। वो मतलब कि नई चीज़ों की निस्बत जो विंटेज होता था वो उनको काफ़ी जी जी पसंद करते हैं। तो आप उनको रिव्यू कीजिए, आप देखिए उनको, ठीक है। तो फिर ऑलराइट। आप वैसी अपनी गिग बनाएं, वैसी इमेजेस पर लगाएं यहाँ, ठीक है ना। और ठीक। प्रेजेंटेशन एंड थंबनेल, इसको आप जी रिमूव जी कर दें, ठीक है ना। आप इसको यहाँ से भी रिमूव ऑलराइट। कीजिए, और आप जी जी इसको जो आपके गिग की डिस्क्रिप्शन है यहाँ से भी रिमूव कीजिए। सिर्फ, ऑल सिर्फ क्लासिक बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड ये हो, ठीक है ना। ठीक हो गया। विजिटिंग के साथ आपने बिजनेस कार्ड भी मेंशन करना है, ठीक है। विजिटिंग एंड बिजनेस कार्ड्स ये हो। ऑलराइट। अच्छा एक मिनट, अब हम यहाँ पे आते हैं आपकी, ओके, आई हैव बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है ना, अब यहाँ आपने लिख दिया फुल थंबनेल, ठीक है, ये भी
आउट ऑफ यूएस का कोई मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स इन द मेन कैप्शन ऑफ थंबनेल। लेकिन आप अभी यहाँ पे आपने थंबनेल का ही जिसे कहते हैं राम कथा वो स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। सही सही सही, हाँ तो यानी कि इससे इट सीम्स इररिलेवेंट, इजंट इट? हाँ इरेलीवेंट है, तो इसलिए जो क्लाइंट आता है तो वो एक तो अपना सर झटक के ना फिर वो अगले गिग पे चला हाँ। जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। और ओके, और यहाँ आई डू हाँ हाँ। नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स विद मल्टीपल कलर मोर देन 5, ये भी आपने नहीं करनी। पहले पता है क्या, कभी भी जी। जब आप न्यू सेलर हो आपने कभी भी ना जैसे कहते हैं नखरे वो नहीं दिखाने, ठीक है ना। आपने यहाँ कह रहा कि ऑलराइट हाँ आपने यहाँ कह रहा कि मैं आपको मल्टीपल आपको अनलिमिटेड रिविजन्स दूंगी, फिर देखिए आपको कितना ऑर्डर, ऑलराइट। ठीक है ना। आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जब आप अपना आपका जो एसेट बन जाता है, जब आपकी एक पहचान बन जाती है ना, ठीक है। जी जी। अब आप फौजिया क्लासिक विजिटिंग कार्ड वाली मशहूर हो जाओगी, ठीक है ना। तो हाँ ठीक हो गया। तो फिर उस टाइम आपको ना ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है। तो फौजी इसलिए आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे यहाँ पे, क्योंकि आपकी गिग में ये चीज़ें। अच्छा, और यहाँ पे अबाउट कि ये अबाउट मी है आपका, ठीक है। मैंने फौजिया, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, ठीक है। आप ट्राई करें कि इसको थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, ठीक है ना। ठीक हो थोड़ा गया। इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज कीजिए, मतलब कि अकेडमिकली आई एम एन एमबीए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सब ठीक। चीज़ें। और उफ़ल्ला, ये आपका वो देखिए आपका पैकेज 15 से स्टार्ट हो रहा है और 80 पे जा रहा है, ठीक है। तो काइंडली इसको 5 से स्टार्ट कीजिए और 15 तक जी। ले आइए, सही है। और हाँ पहले और ऐसे ही था विशाम भाई, वो मैंने उनकी एडवाइस के बाद चेंज किया था, अदरवाइज इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 हाँ एंड देन इट वाज एंडिंग एट वो $15। वो आपके मेंटोर की बात ठीक थी, लेकिन उस वक्त ठीक थी जब आपके पास 20 प्लस 30 प्लस मैक्सिमम आइडियली 50 प्लस ऑर्डर्स हो जाए ना, तो फिर ठीक है। आप ऑलराइट तब ऑलराइट। आप अपना प्राइस अपना आपके कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक हो तो गया, तो ठीक हो ये गया। चीज़ें थी प्रोजेक्ट कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिले, उसकी ये सारी वजूहत थी। क्लियर हो गया। जी जी, इंशाल्लाह इसको मैं आज ही ठीक कर लूंगी। हाँ और दिस इज इट कॉलिंग के एसईओ गिग जो हो जाती है उसकी, हम्म गिग की, हम्म इसी को ही कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी ठीक है। टाइटल में ये टाइटल आता है, ठीक है। और जी आपकी जी डिस्क्रिप्शन में जब आप रेलेवेंट चीज़ें डालते हो और मैक्सिमम रेलेवेंट चीज़ें, ठीक है ना, तो उस चीज़ जी। को मतलब कि हम एसईओ के नाम से जानते हैं। एसईओ तो बहुत ब्रॉड चीज़ है, लेकिन हाँ जी। फाइबर की हद तक उस चीज़ को हम एसईओ कहते हैं कि कुछ भी मिसिंग ना हो, ठीक है। ठीक हाँ ठीक कुछ मिसिंग ना हो और जो भी इरेलीवेंट चीज़ें हैं वो आप निकाल दें, ठीक है। और ठीक। ओके। आपकी जो गैलरी है उसमें भी वो चीज़ें हो जो कि वाकई आपका जो आपका टाइटल बता रहा हो ना, ठीक है, जी क्लासिक जी। लिंग्विस्टिक कार्ड, तो ये आपकी गैलरी में भी होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें होती ठीक। ओके। है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसकी मैं थंबनेल्स भी जो है वो खुद बना रही हूँ आजकल। पहले तो कैनवा का नहीं आइडिया था, हम्म तो वैसे ही बना रही थी, मतलब उसमें पावर पॉइंट में बना लिया, लेकिन अब मैं कैनवा पे ही बना रही हूँ। बहुत अच्छा है फौजिया, लेकिन आप टीचर हो और आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है ना, जी तो जी बिल्कुल। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इस मकाम तक आ जाएं कि आप बच्चों को फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क करना सिखाएं, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी काम नहीं छोड़ा। इसके ऊपर बहुत वो है श्याम भाई, मेरा फोकस है इंशाल्लाह। जैसे कैनवा मुझे थोड़े बहुत उस पर ग्रिप आ गई है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑनलाइन इसका जो है वो मतलब बिल्कुल इनिशियली इसको स्टार्ट जैसे करते हैं, या बिल्कुल भी लोगों को आइडिया नहीं है, हम्म, तो मैं इसको टीच करना शुरू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, जब आपको एक ग्रेस्प हो जाए, ठीक, मे भी जी एक जी साल में बिल्कुल जी 2 साल में, बिल्कुल। इसके बाद जब आप चीज़ों को अच्छे से ठीक। समझ जाओ, ठीक है ना, फिर जी इसके जी। बाद चलो। और कोई जी क्वेश्चन जी है फौजी आपका। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक गिग्स के बारे में। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़ा करें।
अच्छा, एक मैसेज है कि सर हमें एक गिग प्रैक्टिकली बना कर दे, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे जब हम एक स्किल सीख लें, ठीक है। ये हमारी क्लास है ग्राफिक्स के बारे में। जब हम ग्राफिक्स को की बेसिक समझ जाएंगे कि ग्राफिक्स में आपने क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या चीज़ें करनी है आपने, तो फिर उसके बाद जब हम एक गिग डिसाइड कर लेंगे कि हम सब ने बनानी है, फिर उसके बाद हम उसी गिग को बनाएंगे। हम फाइवर पे अकाउंट बनाने से पहले अपनी गिग बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको एक्टिवेट करेंगे। जी मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये कह रहा था कि इसका कोई टूल नहीं है, जैसे यूट्यूब का AHREF टूल होते हैं समथिंग के, कीवर्ड रिसर्च करके बंदा कंपैटिटिव जो ना हो एको हो रही है वो अर्ज भाई, टूल्स करके। बहुत ज़्यादा एको हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है बार बार। आप अपना हैंड फ्री लगा लीजिए मोबाइल का। मैं ये उतार देता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए आप ठीक कर ले, फिर उसके बाद आप लेते हैं, ठीक है कॉल पे। जी अब अब आ रही है आवाज आपको? जी अब बेहतर है। जी कहिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है। हेलो। जी जी अब लगता है आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ओके। आपको अच्छा चलिए मैं कुछ चीज़ें फिर से रिपीट की देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं फाइवर को, ठीक है। हम एक बार फिर से जाते हैं फाइवर के सुपरमार्केट। बहुत बड़ा एक वर्चुअल शॉपिंग प्लाजा है, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो वो हमसे पूछता है कि आप आपने क्या खरीदना है यहाँ पे, क्योंकि जब वो एज्यूम करता है कि हाँ आप बायर है यहाँ पे, आप सेलर नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप फाइवर पे आते हैं तो वो सबसे पहले ये एज्यूम करता है कि आप एक बायर है और आप यहाँ कुछ खरीदने आए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हम एक रियल लाइफ में हम एक सुपर मार्केट में जाते हैं या एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वैसे ही तो फ्रंट पे ही हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है एक्चुअली, ठीक है। ओके, पॉपुलर ऑप्शन जो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं क्या लेने के लिए आता है, वो वेबसाइट डिज़ाइन लेने के लिए आता है। वो वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनवाते हैं, वो लोगो बनवाते हैं, वो NFTs लेने के लिए आते हैं, ठीक है। अब एज्यूमिंग कि मुझे एक लोगों का तो हमने एग्जाम्पल पहले कर लिया था। अब एक नई एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, और मैंने क्या खरीदना है यहाँ पे, मैंने फाइवर पे आके क्या खरीदना है, ठीक है। तो अ, मैंने एक अपनी फ़ोटो है, ठीक है, मैंने वो रिस्टोर करवा, मेरी फैमिली की फ़ोटो है फटी पुरानी, हट गई है और मैंने उसको रिपेयर करवाना है, तो मैं उसके लिए आता हूँ। तो जब मैं उसके लिए तो मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ पे होगा, वो ऐसे लोग करते हैं जो कि फ़ोटो एडिट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि फ़ोटो एडिट, ठीक है। तो जब मैं फ़ोटो एडिट पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ उफ, 31,000 दुकान शॉप्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये सारी 31,617 सर्विसेज अवेलेबल। सर्विसेज मीन्स की शॉप्स, ये मतलब कि इतना सारे लोगों के इतना सारी शॉप्स हैं, ठीक है, जो कि फोटो एडिटिंग का काम करती है। तो यहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है, यार ये क्या हो गया।
तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सर्च को नैरो डाउन करूँ कि मुझे तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मेरी फ़ोटो को रिस्टोर कर देना। तो मैं लिखता हूँ फ़ोटो रिस्टोर, ओके, एडिट नहीं, मैं रिस्टोर लिख देता हूँ, रिस्टोरेशन वो ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब देखिए कितना लोग हो गए, 29, मतलब कि ऑलमोस्ट 3,000 लोग। ठीक है, 33 से 3,000 पे हम आ गए, 10 गुना कमी हो गई। अब आप देखिए कि मुझे चीज़ें मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था, ये फटी हुई पिक्चर उसने रिस्टोर करके दी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप पे। ठीक है, ये चीज़ें, ये वाले काम जो है ना, एक्सपर्ट लेवल के काम, ये आप कैनवा पे नहीं कर सकते। कैनवा पे सिंपल चीज़ें होती हैं। तो अब जब जब मैंने खुद को नैरो डाउन किया, ठीक है, तो मैं अपनी, जो मुझे चाहिए था, मैं उन लोगों को मिल गया। ठीक है, तो सेम गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो शॉप आप खोलोगे आप उसमें क्या सर्विस दोगे। ठीक है, एक आदमी जिसकी शॉप पे लिखा होगा कि मैं हर सर्विस दूंगा, ठीक है, आप यकीन कीजिए उसकी शॉप पे कोई बेवकूफ़ी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कान में दर्द है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ईएनटी के पास ही जाओगे। ठीक है, आप फिजिशियन के पास कभी नहीं जाओगे। तो जो भी आपकी गिग होगी ना, तो आपने उसको एटलीस्ट अपनी माइक्रो निश तक उस के ऊपर ही बढ़ाना है आपने उसको। जैसे यहाँ पे हमारे माइक्रो निश है फोटो रिस्टोरेशन, तो यहाँ पे ये लोग आ गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 3,000 लोग बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और शॉर्ट आउट हो जाए, थोड़ा और शॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं लिखता हूँ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटो रिस्टोरेशन। जब मैंने ये की तो उस पर कंपटीशन और कम हो गया। ठीक है, तो हम एक बार फिर से हम गिग्स को रिव्यू करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड सेलर। ठीक है ना, ये न्यू सेलर है, ये इसके पास सिर्फ 3 ऑर्डर है इस काम में। तो हम खोलते हैं टॉप रेटेड भाई को। ठीक है, अच्छा, तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो शॉप की डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो टाइटल है इसके गिग का, वो बिल्कुल कंप्रीहेंसिव है, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चला। आई विल कलरिंग एंड रिस्टोर योर ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फोटो। ठीक है ना, तो चूंकि मेरी फोटो जो थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, ठीक है, और मैंने उसको रिस्टोर करवाना था। ओके, ब्लैक एंड वाइट भी यहाँ मेंशन है, रिस्टोर भी यहाँ मेंशन है। तो फाइवर मुझे, देखिए उसने मुझे कैसे यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। फिर होती है आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस भाई की डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, हालांकि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसको अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन इसे नहीं किया। लेकिन फिर भी ये इतना रैंक हो चुका है, ये टॉप रेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ से है, हम नीचे आएंगे। अ, ये भाई है जर्मनी से, और ये पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से फ्रीलांसिंग कर चुके हैं। और ये अब तक इन 2.5 सालों में 400, ऑलमोस्ट 500, 484, ऑलमोस्ट 500 काम कर चुके हैं। और ये 5 स्टार है मेरे पास है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको यही बताता चलूँ कि आपकी गिग पे अगर आपकी ओरिजिनल फोटो होगी और इस तरह हंसता मुस्कुराता एक नूरानी चेहरा होगा, तो मतलब कि चांसेस ज़्यादा होगी आपको काम मिलने के। ठीक है, तो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन फिर भी आपको ये करना होगा कि आपकी जो गिग के ऊपर फोटो होगी, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, वो आपने अपना चेहरा उसमें दिखाना है। ठीक है, और अगर एक स्माइल भी ऐड कर दे तो वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो वेस्टर्न होते हैं। ठीक है ना, वो वेस्ट के होते हैं, मोस्टली यूएसए के होते हैं। तो ये चीज़ एक हिजाब के साथ, मतलब कि हमारा तो कल्चर है लेकिन उनका तो कल्चर नहीं है ये। तो इस चीज़ को वो अ, पसंद नहीं करते। आपकी गिग अगर बहुत भी अच्छी हो और आपने अपना चेहरा छुपाया हो, ठीक है, या एक अपने अनप्रोफेशनल फोटो लगाई हो, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चले, अभी देखिए इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग जो है, अ, इससे सिर्फ एक दी है, बेसिक ओनली।
और ये $10 चार्ज कर रहे हैं। अब हम इसकी गैलरी व्यू करते हैं, जो उसने देखे ये फोटोज इसने कलर कर दिए, इसको रिस्टोर भी किया और कलर भी किया इसका, और काफ़ी अच्छा काम है। तो इंशाल्लाह ताला हम 2 क्लासों के बाद, ठीक है, जब हम ग्राफिक्स की बेसिक समझ लेंगे, ठीक है, और हम अपने गिग्स डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पहले गिग्स बनाएंगे अपनी, हम अपने गिग्स का टाइटल चूज़ करेंगे, ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स है वो इसमें इंक्लूड हो। फिर हम अपने गिग का अबाउट दिस गिग, ये होता है गिग डिस्क्रिप्शन, फिर हम ये लिखेंगे अपना, हम पहले से लिख कर रखेंगे, ठीक है, वो इसलिए ताकि जैसे हम अपनी अकाउंट बनाए फाइवर के ऊपर ना, तो जो उसका एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, एक लाइमलाइट पीरियड, तो वो ज़ाया ना हो। तो हम जस्ट गिग को कॉपी पेस्ट करके हम अपना गिग लॉन्च कर देंगे, जैसे हम अपना अकाउंट बनाएंगे उसी टाइम। अच्छा, पिछली क्लास में एक बहन ने पूछा था कि वो जो हमारा लाइमलाइट पीरियड है फाइवर का, वो कब स्टार्ट होता है, पहले गिग के बाद या अकाउंट बनाते ही? तो उस सवाल का जवाब ये है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो फ़ौरन ही विद इन अ डे आपका वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अ, अगर आपकी गिग हो या ना, तो आपको वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उस पीरियड में अगर आपकी 2-3 गिग्स हो तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे। तो ये रिकमेंडेड है कि जब कि हम पहले सीख के, काम सीख के, उसके बाद हम अपनी गिग्स का सारा ये डाटा जो है ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ये गैलरी की इमेजेस, ये हम पहले से बना के अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, और जैसे हम अपना अकाउंट बनाएंगे फाइल के ऊपर, फिर हम फ़ौरन इनको कॉपी पेस्ट करके अपने गिग लॉन्च कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत से लोगों को हमारे पहले वीक में ही ऑर्डर्स मिल जाएंगे, और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्डर ले लें, ठीक है, कहीं आप फंस गए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपका ऑर्डर मैं, ओके, आप सबका पहला ऑर्डर मैं करके दूंगा, ठीक है, जहाँ भी आप फंसेंगे। तो ये चीज़ है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, फाइनल क्वेश्चंस क्लास, और वो गिग्स के बारे में कुछ और ना हो। सईद भाई, आप कॉल पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, हाथ खड़ा करें, मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। प्लीज़ चैट में ना अपने सवाल प्लीज़ आप डायरेक्ट आइए, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूँ। जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिए, नीचे रिएक्शन में जाएं और हैंड रेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, जिसका भी क्वेश्चन है। स्क्रीन आप खुद को अनम्यूट कीजिए, वेट करें आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेशम बेशम साहब, मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही मजाक मजाक में फाइवर पे मैंने देखा, मैंने सोचा कि देखो क्या है, कैसे है, तो मैंने अकाउंट बना लिया और वो अकाउंट बन गया। हालांकि मुझे पासवर्ड भी अपना याद नहीं था, वो मैंने नहीं डाला था, अच्छा, लेकिन अकाउंट बन गया। और फाइवर वाले बार बार वो उसमें डाल रहे हैं उनका अपना जो है लोगो। अच्छा, हालांकि मेरे पास ना मुझे गिग बनानी आती है, मैंने ना गिग का नाम सुना था, मैंने तो ऐसे ही मजाक मजाक में बना लिया। अब
अच्छा वो चले, मैं आपको कंटिन्यू। बताऊं, पता क्या, ये चीज़ें बहुत सीरियस चीज़ें होती है, पता है। ये जो आपकी गिग होती है ना, ये आपका एक एसेट होती है, ठीक है। फाइवर पे जो आपका शॉप है, ये आप इसको उतना ही अहमियत है जितना अगर आपकी रियल शॉप हो और आप इसमें इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपना फोकस इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। मतलब कि आपने पैसा नहीं लगाया, लेकिन देखिए वो चीज़ आपको पैसा दे रही होती है। तो आपने कभी भी मजाक में ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने कभी भी अकाउंट नहीं बनाना जब तक आपको क्लियर ना हो कि मैंने क्या करना है अपने अकाउंट के साथ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो सुन रहे हैं मुझे, आप अभी अकाउंट ना बनाए जब तक आपको अपनी गिग्स के बारे में क्लियर ना हो कि आपने क्या सर्विस देनी है एटलीस्ट, ठीक है। और तो फिर उसके बाद जब आपको क्लियर हो जाए चीज़ों की, फिर उसके बाद आप बेशक अपनी गिग भी बनाएं, अपने अकाउंट बना के। जी वैशम भाई, मैंने ये जो है आपका भी कलराइज एंड रिस्टोर ओल्ड एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोज, इस पे भी मैंने गिग बनाई हुई थी और ये भी मेरी फर्स्ट पेज पे आई हुई है। अच्छा। तो काइंडली आप इसको वो रिव्यू करें और मुझे गाइड करें कि इसमें इसमें क्या मिस्टेक है, कि है तो ये फर्स्ट पेज पे बट अभी ऑर्डर क्यों नहीं आया इसका। चले, मेरा स्क्रीन मिल रहा है आपको, शेयर हो गया? अभी नहीं आ रही है जी, अब हो गई। ओके, जी आप अपने एक वो बताइएगा, कीवर्ड्स आपके क्या थे? आई विल कलराइज एंड रिस्टोर ओके, एक मिनट। कलराइज एंड रिस्टोर ऑल ब्लैक एंड वाइट फोटोज। अच्छा, ये काम आपको आता भी है? जी आता भी है। फोटोशॉप से करती है आप? ऐप से करती हूँ भाई। किस ऐप से? ऐप से अब मैंने ना एक्चुअली डिफरेंट ऐप्स किए हुए हैं, एग्जैक्ट अभी नाम नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको मैसेज कर दूंगी देख के। चले, अब कौन सी गिग है आपकी? नीचे देखिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, फौजिया वहीद के नाम से होगी। अच्छा, मैं स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ। जी जी, क्लाउड्स हैं और स्काई होगा वहां पे, नीचे करें। देखिए, कोई है यहाँ? तो कोई भी नहीं है। इसमें नहीं, और कीजिएगा। सेकंड पे भी जाए। नहीं, कलराइज एंड रिस्टोर, जो क्योंकि मेरे पास तो ये फर्स्ट पेज पे ही आ रही है। स्पेलिंग ऐसे ही है, देखिए कलराइज की। COLORIZE। ठीक है, एंड रिस्टोर ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोशॉप। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट लिखा है, कौन सा वाला एंड लिखा है ओके, आपने? ब्लैक एंड वाइट फोटोज, फोटोज, दैट्स इट। ओके। तो अभी देखिए आप। हाँ जी, ऊपर कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, और कीजिए, और ये तो नहीं है आपकी फौजिया अ, वही? ये जी जी जी, यही वाली है, यही वाली है, ब्लैक एंड वाइट स्काई और वाइट ब्लू स्काई वाला वीडियो बनी हुई है। ठीक है। जी जी, यही वाली। आई विल कलराइज एंड रिस्टोर ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोज, ठीक है। इसकी वीडियो ऑन करके देखिएगा प्लीज। अच्छा फौजिया, पता है मुझे क्या लग रहा है आपने क्या किया हो यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कलर फोटोज को उठा के, ठीक है, आपने उनको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो मुझे ऐसा ब्लैक एंड फील हो वाइट। रहा है। ठीक है ना, जी अब जी, ये लेकिन जैसे है ऐसा ना, नहीं। अब ये जैसे जी इमेज है जी ये ना, ठीक है। जी जी फाइव जी। फाइवर कलराइजिंग, फाइवर कलराइजिंग। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उनको मैंने कलराइज किया हुआ है। अच्छा, तो और ये मैंने पिक्सल्स जो है ना, जहाँ से वो फ्री मिलती हैं, रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिलती हाँ हैं, हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टफ मैंने वहीं से लिया हुआ है, उसको बाद में कलराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको कोई ऑर्डर नहीं है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया था।
कैसे ऑर्डर आएगा? आप देखिए, आपने सबमिट में लिखा हुआ है मेकिंग कलर लोगो, हालांकि लोगो की गिग ही नहीं है, या फिर लोगो, चलिए ये एक है रेलिवेंट, रिकलर लोगो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें देखते हैं आप। इरेलीवेंट है ये। हाँ, ये सारी इरेलीवेंट है। ये आपका जो अबाउट मी है ना, ये बहुत अहम होता है, ठीक है? ठीक है, तो ठीक हो गया। पहली जो मुझे लगी चीज़ ना, वो ये लगी जब मैं यहाँ पे आया ना, तो जी वो जी ये था कि मुझे ऐसा लगा, जी जी और जो क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा कि आपने जी ये वाली फोटो उठाई कलर वाली, ठीक है, जी और आपने इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ठीक है? क्योंकि ना देखिए, जो पुरानी फोटो होती है वो ऐसी नहीं नजर, वो ऐसी नहीं होती। जैसे ये इस अच्छी रेजोल्यूशन के कैमरे की फोटो है, ठीक है ना? अब ये भाई साहब हम्म है, ठीक है ना? ये पुरानी फोटोज ऐसी नहीं लगती, ठीक है? तो जो ठीक। आपके पास रिस्टोर करवाने आएगा, कम से कम वो देखे कि उसके पास जैसे ये फोटो, चलो हाँ, ये पुरानी फोटो है और ये लगता भी है ये काम जेन्युइन है, ठीक है? हम्म। अभी आप ये देखें, ये सिंपल ऐसे लगता है कि किसी ने ना ये फोटो उठा के इसको ब्लैक जी। एंड व्हाइट किया और लगा दी इसने, ठीक है? तो पहली हम्म। मिस्टेक तो ये है कि आप अच्छा अच्छा। जब सही। जब आप एक रिस्टोरेशन की आप एक बना रही है, तो आपने एक पुरानी फोटो, फटी पुरानी फोटो दिखानी है, ठीक है? कि वो पहले ये ऐसी थी और मैंने उसको ऐसा कर ठीक। दिया, ठीक है? अब इस ऑलराइट। मोहतरमा की जो फोटो है ना, वो तो ऐसे नहीं लग रही कि ये फोटो पुरानी थी, ठीक है? इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये हम्म बिल्कुल एक हम्म नॉर्मल सी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये असली फोटो है, और ये इन्होंने ऐसा करके लगा दिया। पहली मिस्टेक ये थी आपकी, ठीक है? और फिर दूसरी में ये है कि ठीक ठीक आपने ठीक जो डिस्क्रिप्शन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप ये चीज़ें ठीक कर लीजिए, ठीक और है। सबसे पहले अपना जो ठीक ठीक। इंट्रोडक्शन है ये ठीक कीजिए, फिर ये ठीक कीजिए, और जो इस पे आपकी प्राइसिंग क्या है, यहाँ पे ठीक है, आपकी प्राइसिंग परफेक्ट है आपकी, ठीक है? अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे आइए ना, ये किसी और की ठीक हो गिग, ये रेलेवेंट गिग है। मुझे फाइवर ने ये भी दिखाया कि आप फौजे की गिग तो देख रहे हो, आप ये भी देखो, अभी देखिए, हम्म। आपको समझ आ रही क्या उसे रिस्टोर किया है? ठीक है। देखिए, ये जी फटी हुई फोटो थी, ठीक है ना? ठीक। और इसके कलर खराब थे, जी उसने कलर भी ठीक किए, और ये भी उसने ठीक कर दिया। एक मिनट, अब ये देखिए, सही ये सही। होती है रिस्टोरेशन। देखिए, अब ये देखिए, यहाँ तो स्क्रैचेस श्याम थे, भाई आपकी इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? सिर्फ फोटोशॉप। सॉरी इंटरप्ट करी। फोटोशॉप में। ये फोटोशॉप होगा, ये किसी और चीज भी हो नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ कि कौन सा ऐप यूज किया आपने। अब देखिए, ऑलराइट ऑलराइट। नहीं अब नहीं मैं इंशाल्लाह को। हाँ, हाँ नहीं नहीं मैं आपको मैसेज करके बताऊंगी। बट द थिंग इज कि मैं उसमें फोटोशॉप में भी उसको ट्राई करती हूँ। अब देखिए, जो आपकी पहली इमेज हो ना, जब आप एक फोटो जी रिस्टोरेशन की गिग बनाओगे, तो आपकी पहली इमेज ऐसी होनी चाहिए कि फटी पुरानी फोटो थी, मैंने उसको जी ऐसे रिस्टोर करके दिया। तो ठीक। यहाँ आप देखिए, इसको कितना मिले, इसको 406 ऑर्डर मिले, और देखिए 6 ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि 6 ऑर्डर पे ये काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी, ये भाई। और जी नासिर जी। मोहम्मद साहब, ये भी पाकिस्तान के होंगे, देखते कहाँ के, पाकिस्तान के हम्म। हैं, और 2019 से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक ठीक। आप ऐसा कीजिए, आप बहुत सारे लोगों के ना, जो टॉप रेटेड हो या एटलीस्ट लेवल 2 पे हो, ये लेवल 2 जी पे है, ठीक है? आप इनकी गिग्स जी की ना, आप इनको कॉपी कीजिए, ठीक है? ठीक। और ये मेरा मैसेज सबके लिए, जो भी आज की क्लास में है ना, जी आपका जी असाइनमेंट है कि आपने अपनी निश के, अपनी माइक्रो निश में, ठीक है ना, जो आप गिग बनाने वाले हो ना, आप अपनी गिग्स जी। को सर्च करो, ठीक है? और जो उसमें लेवल हम्म। 2 पे हो और टॉप रेटेड हो, ठीक है, उनकी 10 प्रोफाइल्स को आपने उनकी छांटी करनी है उनकी, ठीक है? आपने उनको गौर से पढ़ना है कि उन्होंने सही। उन्होंने कैसे अपनी साइट बनाई हुई है, उन्होंने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है? और हम्म। उन्होंने कैसे, अब देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा उसका टाइटल है, जी। देख रहे हैं ना? रिस्टोर ओल्ड फोटोज, खत्म, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। जितना हम्म। कम आपका डिस्क्रिप्शन, ओ सॉरी, ये टाइटल होगा ना, टाइटल होगा। उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। जो भी आपने ठीक। एक्सप्लेन करना है, वो बेशक आप यहाँ पे कर लो, गिग डिस्क्रिप्शन में, अबाउट द गिग। ठीक ठीक ठीक। तो ये चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया श्याम भाई बहुत शुक्रिया श्याम भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर साहब, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, सईद साहब, सईद अहमद।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सेम पीसी पे और सेम नेटवर्क से दो मुख्तलिफ अकाउंट चला सकते हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका ब्राउज़र और हो, ठीक है ना। एक आप क्रोम में खोल ले, एक आप ब्रेव में चला ले, एक आप फायरफॉक्स में चला लो, ठीक है, इसमें जी कोई जी इशू सर। नहीं। अच्छा हाँ, इसमें कोई इशू अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि अगर हम सर गी का जो टाइटल है सर, नहीं। जैसे आपने बात की है कि आपने सेम नीच के वो बनाए हैं गीग्स, जी जी। तो लेट्स सपोज अगर हमने बनाए हैं फोटो एडिटिंग के बारे में और दूसरा बनाया है फाइल कन्वर्जन के बारे में, तो अब हम चाह रहे हैं कि जो फाइल कन्वर्जन का जो गीग है उसका हम टाइटल इसी ग्राफिक्स रिलेटेड चेंज कर दे सर। हेलो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो टाइटल होता है गिग का, वो आप एक बार ही कर सकते हो, आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर नहीं सर, सकते बिल्कुल। आप है नहीं ऑप्शन। सर, एडिट तो सर कर सकते हैं सर। लेकिन हाँ, सॉरी। जी जी सर, लेकिन उसमें ये मसला है कि उसका जो URL होता है सर वो वो चेंज नहीं होता वो सर, चेंज वो नहीं वही। होता, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जी सर, इसलिए तो हाँ, तो ये चीज़ें मैं मुझे सर इसलिए लग रहा है कि ये रैंकिंग में हाँ, ऐसा मसला करेगा सर। बिल्कुल मसला करेगा। जी जी सर। क्योंकि जब आपने गिग एक बार बना ली ना, आप उसका जी डिस्क्रिप्शन जी। चेंज कर सकते हैं बार बार, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका टाइटल है ना, आप उसके जी साथ जी सर। छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जी क्योंकि जी वो सर, आपका तो इससे सर बेहतर ये है यूआरएल कि आपको इसको। एक बार अलाउड होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आपकी अच्छा सर। फाइल की जो है ना गिग है आपकी, तो आप ऐसा करो, जी जी। आप उसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, पहले उसको कॉपी जी करके, जी सर। ठीक है ना, जी उसको जी। उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ कॉपी करके एक डॉक एक्स फाइल में अच्छा। बना के सेव करके, फिर आप जो एक और आईडी बनाओ, ठीक है ना, एक और अकाउंट फाइवर पे बनाओ, ठीक है। जी जी। जी जी सर। हाँ, तो उसके ऊपर आप सिर्फ ये जो इसे कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है ना, आप उसकी जी गिग जी सर। बनाओ, ठीक है, वो आपके लिए यस। वही हो। फिर आप उसमें बेशक अच्छा सर। सात सात आप गिग्स बनाओ, या एक आप एक बना लो उसके ऊपर, लेकिन अकाउंट अच्छा आपका सर। और हो। हाँ, क्योंकि ये जो आपकी निश अकाउंट, जो आपकी निश ग्राफिक्स की है ना, उसमें आप ये चीज़ें ना जी सर। डालो तो बेहतर है आपके लिए। अच्छा सर, ये कौन सा दो तरह के होते हैं? एक तो मतलब लेट सपोज ये जो ग्राफिक्स के रिलेटेड है, जी तो उसकी जो फोटो है सर, जो लोगो है सर, उसको अगर ग्राफिक्स के रिलेटेड प्लेस करे तो मेरे ख्याल में वो अच्छा होगा। और एक सर जो नाम के साथ सर जनरल वो अकाउंट होता है सर, उस पर सर फोटो अच्छी होती है सर मेरे ख्याल में। मैं समझा नहीं या आपका दोनों क्वेश्चन। पे सर फोटो लगा ले सर? कौन सी फोटो लगाना सर अपनी जो होती है सर। है? आपकी फोटो तो प्रोफाइल पे होगी ना, जी जी सर, तो ठीक है दोनों ना। पे सर सेम फोटो लगा सकते हैं सर? हाँ, सेम फोटो लगा, कोई इशू नहीं है, सेम फोटो अच्छा लगाया सर, आप। तो सर बस मुझे नाम लग रहा है जो नाम जो डिफरेंट हो, जैसे। ठीक है, लेकिन यार अच्छा सर। अगर आप वैसी अच्छी हंसी मुस्कुराती फोटो एक और खिंचवा लो, क्या हो जाएगा उससे, ठीक है, तो अच्छा आप सर, एक मुझे फोटो लग और रहा था कर लेना। जैसे प्ले स्टोर का जो अकाउंट होता है सर, वो तो फिर फौरन वो टर्मिनेट कर देते हैं, अकाउंट को ख़त्म करते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई अगर इशू इसी नहीं तरह है। नहीं नहीं, ऐसा कोई अच्छा इशू सर। नहीं है, फोटो आप एक कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन रिकमेंडेड अच्छा। ये है कि आप अलग फोटो लगाओ। लेकिन मजबूरी है, आपके पास सिर्फ एक यस सर। फोटो है, फिर तो आप एक लगा लो, ठीक है। जी जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक अच्छा, यू सो मच सर। हाँ, बहुत शुक्रिया। फोटो के बारे में ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो भी है, आप फीमेल हैं, ठीक है, फिर भी आपकी फोटो अपनी होनी चाहिए, ठीक है, आपका आपका हिजाब तो हो, लेकिन फेस आपका विजिबल हो, ठीक है, और एक स्माइलिश फोटो होनी चाहिए आप सब। हेलो जी जी, मैं बिस्मा की मदर बात कर रही हूँ। मुझे जी। आपसे ये पूछना था कि और माइक के जैसे पास एक हमारे जरा, आप पास, बहुत दूर है माइक से। मैं ये कह रही थी कि जी जी। हमारे पास ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए कि जो हम फाइवर पे मूव कर सकें और अपना वर्क कर सकें उस पे, और हमें कोई स्किल्स भी तो इस तरह की आनी चाहिए ना। तो हमारे पास लाइक किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए? आप क्वेश्चन ये कि आपके पास ऐसी लिंक्स होनी चाहिए। जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास फाइवर पे ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए जो हम उसके ऊपर वर्क कर सकें उन स्किल्स के साथ, जिसका स्कोप भी हो। मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे है कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि इंसान के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास एक, जिस चीज़ को फोकस कहते हैं, वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो जब आप उसको मल्टीपल डायरेक्शंस में डिस्पर्स कर दोगे, तो ये होगा कि आप कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे।
खुदा ने हर इंसान को एक सेंस दी होती है, एक हिस्स दी होती है, ठीक है। किसी की विजुअल सेंस ज़्यादा होती है, वो कलर्स, पेंटिंग, ड्राइंग्स, स्केचिंग, इस चीज़ों में उसका माइंड ज़्यादा काम करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है। कुछ लोग अच्छा खाना बना सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पढ़ाना आता है, सिखाना आता है आगे, ठीक है। तो आपने खुद को टाइम देना है, आपने खुद से पूछना है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। आपने जस्ट अपनी लाइफ को रिवाइज करना है, फास्ट फॉरवर्ड सॉरी फास्ट रिवाइज करना है कि लाइफ में कौन सी काम आपने ऐसे किए जो कि परफेक्ट थे, ठीक है। मेरी लाइफ में मैंने क्या किया, मैं एक बहुत अच्छा एक विजुअल आर्टिस्ट था। मैं ड्राइंग करता था स्कूल में, ड्राइंग, पेंटिंग, ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं उसी फील्ड में रहता तो मैं आज शायद बहुत आगे होता। लेकिन जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसने फोर्स किया कि मैं एमबीए भी करूं, ठीक है, मैं हिस्ट्री भी करूं, मैं अकाउंटिंग भी करूं, ये सब चीज़ें मैंने की हुई है। तो देखिए लाइफ की इस फेज में मैं कहाँ आ गया दोबारा घूम फिर के, ठीक है। मैं फिर एक विजुअल आर्टिस्ट ही बना जो मैं लाइफ के शुरू में था। मैं फोटोशॉप वाला बन चुका हूँ, ठीक है। और मैं यही सबको सिखाऊंगा कि जो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए खुदा ने आपको बनाया है, आप सिर्फ उसी को चूज़ करें, उसी को, उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उसी पे अपना फोकस इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि एक इल्यूजन है, हमें बताया जाता है कि पैसा बनाया जाता है, इन तरीकों से बनता है, ऐसा नहीं होता। पैसा जो है ना, वो मूव कर रहा है। आप यूँ समझे कि आप एक दरिया के ऊपर बैठे हो, ठीक है, और उस दरिया में पैसा मूव कर रहा है। आपने सिर्फ अपनी एक बाल्टी बनानी है, ठीक है, और आपने उसमें से निकाल लेना अपना हिस्सा। पैसा मूव करता है हमेशा, और पैसा आपकी तरफ उस टाइम मूव करेगा जब आप वो काम करोगे जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया। जो खुदा ने आपको गॉड गिफ्टेड एक हिस्स दी है, एक सेंस दी है, जब आप उस सेंस को यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ उसी के नतीजे में पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपकी स्किल वही होनी चाहिए जो काम आप सबसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मैं सबसे अच्छा ये कर सकता हूँ, मैं विजुअल्स में हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, और यही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये था आपका जवाब। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फाइनल लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। सर जी सर, अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था क्या हम कोई कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं यूज कर सकते जो गिग की हमें लो कंपटीशन बना दे और जिससे हम रैंक हो जाएं, जैसे यूट्यूब चैनल की AHREF कुछ टूल्स होते हैं। साजिद भाई, अभी तक तो आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाए ना, तो वो जिन आपका ही काम करके देगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपका सब कुछ, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। आप सिर्फ ये करें, आप फाइवर पे जाएं, ठीक है, और आप वहाँ पे जो भी आपको, जो भी अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है कि आपकी निश क्या है, ऐसे है ना, जी जी ठीक क्लियर है। है। हाँ, अब आपको थोड़ा ये भी क्लियर करें कि आपकी माइक्रो निश क्या है आपकी, ठीक है। आप उसमें जाके आप सर्च करें उसी को, ठीक है। जो भी आपको टॉप रेटेड गिग्स मिलेगी ना, आप उनको रिव्यू कीजिए, ठीक है। देखिए अगर ठीक आप, है। आपका काम अच्छा होगा ना यार, आप चाहे कंपटीशन ज्यादा हो, आप ऊपर आ जाओगे। फाइवर आपको खुद ऊपर ले आएगी। अगर आपसे क्लाइंट सेटिस्फाइड है ना, ओके। कंपटीशन मैटर नहीं करेगी आपके लिए। तो फिलहाल ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो कि आपको ये बताए कि भैया यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ आ जाओ। ऐसा कोई भी टूल नहीं है अभी तक। ओके हाँ ठीक है सर, अंडरस्टैंड। चलो। ठीक। किसी और का क्वेश्चन, फाइनल लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम क्लास एंड करते हैं आज की।
चलिए फिर हम क्लास एंड करते हैं आज की। बहुत शुक्रिया सबका। नहीं जी बिशाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैड बीन लुकिंग फॉर सच ए पर्सन कि जो इस तरह से सिंसियरली गाइड कर सके, एंड द टाइम हैज़ कम कि मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी अल्लाह ताला सुन लेते हैं, या अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी कोई डेडिकेशन पता नहीं पसंद आई है कि ये चीज़ आज मैं देख रही हूँ कि डायरेक्ट आपके साथ या किसी ऐसे ट्रेनर के साथ बात हो रही है कि जो सिखा रहा है और फेस टू फेस मतलब कि ऑनलाइन हमारी लर्निंग हो रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सिंसियरली आप सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए इसमें बहुत बरकत दे और आपके लिए आसानियाँ फरमाए और हम सब के लिए रास्ते आसान करें। जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए खुदा हाफिज़ आज की क्लास के लिए। और बहुत शुक्रिया फौजी आपके इतने अच्छे रिव्यूज़। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो बेलॉस और मुखलिस रहे अपने काम के साथ, क्योंकि पैसा ऐसे ही आता है। अगर आप यहाँ पैसा कमाने आए हो ना, तो वो सिर्फ उसी में आएगा। बहुत शुक्रिया।